नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं महेश कामोठी। संत प्रेमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं अयोध्या की यात्रा में हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में, पावन भूमि में आज मैं यहां राम की पेड़ी में खड़ा हूं और मेरे बिल्कुल सामने सरयू जी है। तो हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं हमारी संत प्रेमी चैनल में। तो यहाँ आने के बाद क्या करना चाहिए, कौन कौन से दर्शन है, संपूर्ण जानकारी देंगे राहुल जी। माँ जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से इस अयोध्या की पावन जन्मस्थली श्री राम जी की जन्मस्थली से आप सभी को बारंबार प्रणाम। हम जब अयोध्या आते हैं तो हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि स्टेशन से उतरने के बाद हम सीधा घाट की तरफ आ जाएं, या फिर आप राम की पैड़ी, जब भी आप ऑटो वाले से या जिससे भी आप पूछेंगे राम की पैड़ी पे आने के लिए, तो श्री राम जी की ये पैड़ी है जी जी, जहां आज हम लोग खड़े। और ये श्री राम जी की पैड़ी पे ही मंदिर का एक भव्य दृश्य बनाया गया है, जिसपे पूरे मंदिर का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा भाग है, पहला गुंबद, दूसरा गुंबद, तीसरा गुंबद, चौथा गुंबद और इसके बाद ये छठवां है और नौवां है। इसमें किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर रखा गया है, कहाँ पे किस देवी देवता को बैठाया गया, वो पूरा यहाँ पे दर्शाया गया है। पीछे की तरफ हमारी माँ सरयू जी हैं, जिनका पावन पवित्र स्नान करने के बाद मन को यह आभास होता है पूर्ण रूप से कि हाँ, जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो सारी हमारी यहीं पे माँ अपने पास ले लेती हैं और फिर हमको एकदम शुद्ध करके हमको माता जी बाहर भेजती हैं। और फिर हम यहाँ से निकलते हैं हनुमानगढ़ी, जहाँ पे श्री हनुमान जी का दर्शन करते हैं। अयोध्या में आप सभी भक्तजनों से यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप श्री राम जी का दर्शन करने आते हैं तो पहले उनके पहले राम दुलारे तुम अगवारे, तो पहले हम क्या करते हैं, श्री राम जी का दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि प्रभु क्या आज दर्शन आपका मिलना संभव है। अगर वहाँ से आज्ञा मिलती है तब जाके हम श्री राम जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर कनक भवन है, मणि पर्वत है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और आप राम की पैड़ी पे अगर आप खड़े हैं तो यहाँ पे पीछे नागेश्वराय महादेव का बहुत ही भव्य मंदिर है, जहाँ आप श्री शंकर जी का दर्शन कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामना को यहाँ मांग सकते हैं। और मैं जब से अयोध्या आ रहा हूँ या जब से आपसे जुड़ा हूँ, मुरारी बापू की व्यवस्थाओं से जुड़ा हूँ, मुरारी बापू की कथा से जुड़ा हूँ, तब से मुझे यह आभास हो रहा है कि मैं नित्य प्रतिदिन आगे ही बढ़ता चला जा रहा हूँ। और यह आप सभी का आशीर्वाद है जो मैं चाहूँगा कि आजीवन बना रहे। और ये अयोध्या जैसी पावन जगह आपको पूरी दुनिया में मिलने वाली नहीं। और आने वाले समय में जो मोदी जी, योगी जी इसको आगे ले जाने के लिए, पर्यटन स्थल बनाने के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में वो एकदम अपने आस्था के चरम पे होगा। और आज के 5 साल पहले या 7 साल पहले अगर कोई अयोध्या आया था और आज कोई अयोध्या आएगा तो उसको यह स्ट्रक्चर देख के ये समझ में आएगा कि हाँ, आज के समय में यह पवित्र पावन धरती आज उस समझ लीजिए कि बस ये है कि स्वर्ग से उतरी हुई धरती और स्वर्ग से उतरा हुआ मंदिर, जिसका आज हम लोग दर्शन करेंगे और अगर संभव हुआ तो आप सभी को भी इसका दर्शन करवाएंगे। जय श्री राम। मैं ये बोलूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बारे में कुछ बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कर दिया इस देश के लिए, वह किसी भी नेता और किसी भी से यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन युग पुरुष ही उनको कहें कि जिन्होंने एक ऐसी रचना कर दी, एक ऐसी व्यवस्था दे दी कि हम यही मानते हैं कि इस तरीके का मंदिर जो स्वर्ग से उतरा हुआ है, जिसका हम दिव्य दर्शन करेंगे, वह किसी से अपेक्षा ही नहीं थी। ये अपेक्षा से बहुत ऊपर है। और हम ये चाहेंगे कि उन युग पुरुष का जीवन में कुछ एक ऐसा सिस्टम रहे कि लोग समझें। और हम ये बोलेंगे कि योगी जी के बारे में बोलना है तो क्या कहेंगे? योगी जी तो हमारे लिए एक समझ लीजिए कि वो हनुमान जी हैं। अच्छा, जो काम किसी से नहीं हो सकता है। जब धारा 370 हटाई गई तो भी योगी जी को रोका गया, योगी जी ही ने पूरा कंट्रोल किया। जब
इस मंदिर का निर्णय आया तब भी योगी जी मुस्तैदी से इस निर्णय को भी यहाँ पे लाए और एक भी ईंट एक भी पत्थर कहीं से चला नहीं। हर जगह पे छोटे छोटे प्रोग्राम में भी ईंट कंकड़ पत्थर चल जाते हैं और जब से योगी जी बैठे हैं कोई भी बड़ा से बड़े निर्णय ले लेते हैं जिस पे एकदम अनुशासन बना के रखते हैं और प्रशासन इतनी हावी होके रखती है कि यहाँ आज उत्तर प्रदेश में कंकड़ पत्थर चलना तो दूर, आज लोग जय श्री राम कहने में भी एकदम फक्र महसूस करते हैं। जी जी जी। और मैं कह रहा हूँ कि अभी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को यही कहेंगे कि देखिए, जब आप जैसे युवा पीढ़ी अपने आप को या तो बहुत ज्ञानी मानती है या तो अपने आप को बहुत अज्ञानी मानती है। देखिए, ज्ञानी को भी समझाया जा सकता है जी जी। और अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जब किसी के अंदर अभिमान और अहंकार हो जाता है तो उसको नहीं समझाया जा सकता है। अगर आप युवा हैं तो मुरारी बापू की कथा को सुनिए और उनसे ज़्यादा आपको कहीं कुछ समझने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो युवान भाई बहनों को ही आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और उनके बुद्धि को खोलने का प्रयास करते हैं, अध्यात्म जगाने का प्रयास करते हैं, जिससे ये लगता है कि हाँ, अगर हम जीवन में कुछ भी करना चाहे, कुछ भी पाना चाहे, वह संभव है, बहुत कठिन नहीं है। जी, तो राहुल जी, हमारी संत प्रेमी चैनल में आप जुड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।